नमस्कार। फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो खबर दरअसल झारखंड सरकार में एक मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित है। दरअसल दो मामले हैं और ये दोनों मामले क्या हैं जिस पर आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के विस्तार से जो है इस लाइव में आप तक जो है हम लोग इस खबर को लेकर के आएंगे। हमारे साथ मनोज पांडे जी भी हैं। पांडे जी, ये जो हम लोगों ने कैप्शन दिया है वो कैप्शन दरअसल ये है कि क्या मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। क्योंकि जो खबरें निकल करके आ रही है उसमें एक तरीके से कई जगहों पे लिखा गया है कि बाकायदा आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को जो है सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिल गई है। दरअसल दो जो मामला है वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि दरअसल मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किन चीज़ों को लेकर के हुआ। दोनों मामले झारखंड सरकार लेकर के गई थी सुप्रीम कोर्ट। पहला मामला ये था कि झारखंड सरकार दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के गई कि झारखंड के जो ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और या दूसरे जो अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन लोगों से जो पूछताछ ईडी कर रही है उस पर राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार यह चाह रही थी कि उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। ईडी के इस पूरे जांच प्रक्रिया में जिस तरीके से अधिकारियों को बुलाया जा रहा था उस पर राज्य सरकार का एक सवाल था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार गई थी। पहला ये था। दूसरा, आपको याद है कि बढ़हरवा टोल टैक्स का जो मामला है, टेंडर का जो मामला था, जो विवाद हुआ, शंभू नंदन अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति जो पहले थाना में केस किए, फिर वो हाईकोर्ट आए और बाकायदा ये जो मामला है उसी में आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा का नाम है। दरअसल 24 घंटे के भीतर जो क्लीन चिट दी गई थी राज्य सरकार की ओर से, उस वक्त जो तत्कालीन डीएसपी थे बढ़हरवा इलाके में प्रमोद मिश्रा, इन सारे जांच प्रक्रिया पे शंभू नंदन का जो है एक सवाल ये था कि आनंद फानन में जो है इन लोगों को क्लीन चिट दिया गया और उसी मसले में हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को, पिछले साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, ईडी को प्रतिवादी बना दिया कि भाई इस मामले का भी जो है आप जांच कीजिए। उसी के तहत प्रमोद मिश्रा और कई सारे जो ऑफिसर्स को बुलाया जा रहा था और ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। इन्हीं दो मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है वो पांडे जी बताएंगे। पहला जो बाबा, ये जो ऑफिसर्स लोगों को बुलाने का जो मसला था उस पे सुप्रीम कोर्ट से क्या आज निकल करके आया। देखिए, वो आपको याद होगा कि जो एएसआई थे जमादार मोहम्मद सफरुद्दीन, उनको ईडी ने बुलाया। वो ईडी के दफ्तर भी गए और उन्होंने कहा कि हमको इस तरीके से कहा गया था डीएसपी के द्वारा, हमने कर दिया। उसके बाद ईडी ने डीएसपी प्रमोद मिश्रा को बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि पहले पुलिस मुख्यालय से ऑर्डर मिलेगा तब हम कहीं जा सकते हैं, ऐसे तो इंडिपेंडेंट होता नहीं है कोई पुलिस अधिकारी। तो लिहाजा पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार और डीएसपी ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए प्रमोद मिश्रा, हाँ, कि ये एजेंसी अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर रही है। मतलब इनके अधिकार में नहीं है कि दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई नहीं हुई। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये मैटर झारखंड हाई कोर्ट में चले जाइए और वहाँ अपनी अर्जी लगा लीजिए कि क्या ये उनके क्षेत्राधिकार में आता है कि नहीं आता है, हाई कोर्ट डिसाइड कर लेगा। वो एक तरीके से अभी समझ लीजिए कि फौरी राहत जो है वो है कि अब सरकार वापस आएगी झारखंड हाई कोर्ट। नहीं, इसको तो फौरी राहत नहीं समझा जाना चाहिए बाबा। जो स्टेट, जो हेमंत सोरेन की सरकार, स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट गई इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा फिर से लौटा दिया है राज्य सरकार को कि आप स्टेट हाई कोर्ट जाइए और ये हाई कोर्ट का काम है कि आपके अधिकारी को
ईडी पूछताछ करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, तो ये इसलिए राहत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि जब तक अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ईडी बाध्य नहीं कर सकता कि प्रमोद मिश्रा आए, या पहली सुनवाई में हाई कोर्ट अभी स्टेटस को भी लगा सकता है। वो क्या हो सकता है न्यायालय पे, वो तो हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन इसमें तो हाई कोर्ट ने पहले ही प्रतिवादी बना दिया है ईडी को। हाँ, इसलिए क्योंकि ईडी ऑलरेडी उस पूरे मामले का इलीगल माइनिंग से संबंधित जांच कर रही थी। और ये जो शंभू नंदन अग्रवाल हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी और उसमें कहा था चूंकि इसमें हाई फाई मामला है और इसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, राज्य के कैबिनेट मंत्री और ये लोग इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए क्योंकि 24 घंटे में इसकी जांच हो गई है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो अभी हाई कोर्ट डिसाइड करता है, इसमें बहस होता है, हाई कोर्ट पार्टी बनाता, सबका पक्ष सुनता, उसके बाद ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए जांच के लिए कि नहीं। उससे पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेटस को जो है इस पे लगाया कि अभी हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई ना हो और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 3 मार्च तक का वक्त दिया। तो 3 मार्च तक जो वक्त है वो 3 मार्च को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई होगी तो अब ये 2 मामला है, ये या तो सुप्रीम कोर्ट वहीं से डिसाइड कर दे कि नहीं ये मामला सब जुडिस बनता है, लेकिन वो हाई कोर्ट के काम को रोक लगाने के लिए गया था कि भाई सीबीआई को मतलब इस तरीके से तुरंत ना चला जाए ये मामला, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या हो चुका है झारखंड पुलिस के द्वारा। तो अब वो 3 मार्च तक सारे पक्ष, ईडी को भी सुने, वहाँ अपना रख देना है लिखित में कि वो लोग क्या चाहते हैं, सीबीआई जांच हो कि नहीं हो। पार्टी जो है वो शंभू नंदन भगत उर्फ अग्रवाल, जो शंभू नंदन कुमार के नाम से हालांकि उन्होंने अपना ये किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको भी अपना कि क्यों इस मामले को सीबीआई में जाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ लिखित वो 3 मार्च तक होगा और 3 तारीख को अगली तारीख निर्धारित की गई है। 3 मार्च को वहाँ सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या हाई कोर्ट में बहस हो इस मुद्दे पर या ना हो। मतलब ये जो दूसरा मामला का जो जिक्र बाबा कर रहे थे वो ये है कि ये जो बढ़रवा टोल टैक्स जो मामले में जिस तरीके से प्रमोद मिश्रा के द्वारा जो आरोप लग रहा है कि स्टेट पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया पंकज मिश्रा को और आलमगीर आलम को, इसमें शंभू नंदन अग्रवाल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने ये मांग किया था कि भाई इसकी ईडी भी इस मामले की भी ईडी जांच करे। ये जो पूरा जो क्लीन चिट दिया गया आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को, इसको भी जांच जो है ईडी करे। नहीं, हाईकोर्ट में जो मांग किया गया था, तब हाईकोर्ट में ईडी को प्रतिवादी बनाया गया पिछले 16 दिसंबर को। नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये केंद्रीय एजेंसी जांच करे, सीबीआई जांच करे। तब उनका जो, चूंकि पहले तो जैसे कोई हाई कोर्ट में डाल लिया, कोई भी आप अगर अपील डालते हैं तो फर्स्ट ही हियरिंग में ऐसा नहीं यस नो तो होता नहीं है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि सिंस ये मैटर देख रहा है ईडी, तो उनको भी एक पार्टी बना लिया जाए। तब ईडी ने ऑलरेडी उसका चूंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था, वो टेक ओवर कर चुकी थी केस, लेकिन ये मांग कर रहे हैं शंभू नंदन भगत जो हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो इस बीच जो बहस कोर्ट में चल रही थी, अभी झारखंड अगर हाई कोर्ट में भी अगर सरकार मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाती तो हो सकता था 2-3 बहस होता हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट में। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आता कि क्या वाकई में ये मैटर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो शंभू नंदन भगत हैं, उनके तरफ से जो वकील ने झारखंड हाई कोर्ट में कहा कि सर हम लोग को पहले से ही था, ये मामला हाई प्रोफाइल है, इनसे जुड़ा हुआ है, कैबिनेट मंत्री हैं, 24 घंटे में बिना जांच किए, उसमें दिखाया गया जो तर्क पॉइंटर लिखे गए हैं कि घटना की सूचना मिलने के आधे घंटे के अंदर केस के आईओ ने वहां के तमाम लोगों का बयान ले लिया। अब आप सोच लीजिए, एक का घर 40 किलोमीटर दूर है, एक का 30 किलोमीटर है, एक का,
तो एक वो पक्ष दिखाया, दूसरा दिखाया कि राज्य के वो कैबिनेट मंत्री है तो पुलिस की भले क्या मजाल की वो उनसे पूछताछ करे या उनसे सच्चाई बाहर निकाल ले। तो इन सारे पॉइंटर को, तथ्य को बताया गया कि इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए। तो इस पे अभी बहस चल रहा था। इस बीच जो है झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है ये कहते हुए कि ये मामले जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस पे रोक लगा दी जाए और ये कोई मामला बनता नहीं। तो अभी पूर्ण रूप से रोक नहीं लगा, स्टेटस को लगा, मतलब हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी डेट बाइज डेट वो अब नहीं होगी सीबीआई जांच को रेफर को लेकर। आप समझिए, सिर्फ सीबीआई जांच को। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ इस मामले की सुनवाई हो सकती है झारखंड हाई कोर्ट में, तो वहां से वो कह सकते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश 3 मार्च तक के मामला जो है जस का तस रहे। हाँ, तब तक सारे पक्षों को रख देना है अपना सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों नहीं जाना चाहिए सीबीआई में और क्यों जाना चाहिए सीबीआई में। तो उसमें ईडी भी अपना पक्ष रखेगी। हाँ, उसमें शंभू नंदन भी रखेंगे, उसमें सारे लोग आलमगीर आलम से लेकर पंकज मिश्रा और झारखंड पुलिस भी। तो खबर यही है, खबर मतलब इसमें कोई ऐसी कोई खबर नहीं है कि अभी कोई राहत मिल गई हो। हाँ, फिलहाल जो है 3 मार्च तक जब सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है, निर्धारित कर दिया है कि भाई जो लोग हैं अपना जवाब दाखिल कर दीजिए और उस जवाब से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होती है या फिर उसमें उसको लगता है कि नहीं कोई स्पेस बचा हुआ है तो 3 मार्च के बाद इस पे जो भी सुनवाई होगी और जो चीज़ें निकल करके आएंगी तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो फिलहाल यही खबर है। नहीं, उससे भी इंटरेस्टिंग खबर है, सीबीआई जांच करे या कोई एजेंसी जांच करे वो इम्पोर्टेंट मुद्दा बाद में बनेगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जब अगर झारखंड सरकार झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेगी कि पावर का मिसयूज कर रही है ईडी दूसरे पुलिस या हमारे अधिकारी को बुला के पूछताछ नहीं कर सकती है, ऐसा क्षेत्राधिकार का हनन है, वो जो फैसला आएगा वो बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेगा। वो पहले वाले मामले में। ये दूसरा जो मामला था बड़हरवा टेंडर ए वाला मामला कंप्लीट हुआ। ये जो ऑफिसर्स को बुलाने का जो मसला है आप उसकी बात हाँ, उसमें अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये आम आदमी को भी क्लियर हो जाएगा और जर्नलिस्टों को भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों को भी क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे यही आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वर्तमान में भाजपा या केंद्र शासित सरकार। तो अब अगर हाई कोर्ट ये कह देगा कि नहीं ये सही है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा ईडी कर सकती है, बुला के पूछताछ कर सकती है, तो फिर उसके बाद बच नहीं जाएगा एक दूसरे पे आरोप लगाने का। नहीं, ऐसा बात नहीं, वो तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोल रखा है कि ईडी के पास बहुत ही पावर है, लिमिटलेस पावर। तो अब इसमें अब क्या बोला जा सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहेगी। तो फिलहाल यही खबर थी। 3 मार्च तक आप लोग सब इंतजार कीजिए, हम लोग भी इंतजार करेंगे। जैसे ही इसमें कोई दूसरी अपडेट आती है तो हम लोग फिर से हाजिर होंगे। शुक्रिया।